तो हेलो बच्चों, अपन ने प्रीवियस क्लास में न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे और एक न्यूमेरिकल जो है आपके लिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसी सीरीज में अपन नए न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। तो हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, आप पहले हिंदी वाले बच्चे इसको समझ लीजिए। NH2CO के 0.25 मोलल, ठीक है ना, 2.5 kg जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे से लिखें, calculate the required amount of urea, calculate the required amount of urea to form 2.5 kg water solution, to form 2.5 kg water solution of 0.25 मोलल, MOLAL मोलल। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर यहाँ पर मोलर लिखा होता हिंदी में मोलर, तो ये मोलरता दी हुई होती। यहाँ पे लिखा हुआ है मोलल, इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, स्मॉल m, यानी कि मोलैलिटी आपको दे रखी है। यूरिया की बात की जा रही है, NH2CO NH2, तो इसका मोलर मास आपको फाइंड आउट कर ही लेना। ठीक है, 2.5 kg जलीय विलयन, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन केजी आपको दे ही रखा है। तो और यूरिया का जो मोलर मास है वो कितना होता है, जनरली आपको पता भी होगा, वैसे 60 होता है। काउंट कर लेना, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, फिर कार्बन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर हाइड्रोजन का लेके। ठीक है, तो आप इसे फटाफट सॉल्व कीजिए। आपको इसमें क्या पूछा है, देखो फॉर्मूले को लिखोगे आप। अभी तक अपन ने ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं किया जिसमें ये चीज पूछी हो, तो फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूं। ठीक है, मोलैलिटी बराबर वेट इन ग्राम। ठीक है, और ये किसका वेट इन ग्राम पूछता है हमेशा, ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे लिखा जाता है, सॉरी पूछता नहीं, लिखा जाता है। ठीक है, अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, वो किसमें है बेटा, केजी में। तो आपको यहाँ पर ये चीज पूछी है, वेट इन ग्राम, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ यूरिया। सॉल्यूट कौन है आपका, यूरिया। यूरिया को वाटर के अंदर डिजोल्व किया जा रहा है, तो आपको क्या दे रखा, मोलैलिटी, वो कितना दे रखा है आपको, 0.25। ठीक है, 0.25 मोलैलिटी दे रखी। वेट इन ग्राम अब मान लेते हैं x, मोलर मास कितना है 60, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 2.5। अब ध्यान रखना यहाँ पर ये केजी में दे रखा है, तो आपको जबरदस्ती 1000 से डिवाइड मत करना कि सभी क्वेश्चन में किया था, चलो इसमें भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 37.5। ठीक है, ग्राम। ये हमारे पास नए पैटर्न का क्वेश्चन था। अब अपन यहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जिनसे हमें छोटे मोटे कंफ्यूजन अगर आपको है तो वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, लिखिए सभी बच्चे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मुख्य उपयोग क्या है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। ठीक, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। इंग्लिश वाले लिखेंगे, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ वेट वॉल्यूम परसेंटेज। वेट वॉल्यूम परसेंटेज आपने पढ़ा होगा, वेट वॉल्यूम यूनिट्स अपन ने पढ़ी है। वेट वॉल्यूम परसेंटेज का उपयोग क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ वेट वॉल्यूम परसेंटेज। तो हिंदी में इसका बच्चा आंसर लिखिए। इसका उपयोग औषधियों के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग औषधियों के निर्माण में किया जाता है। It is used in medicines formation. It is used in medicines formation, full stop, in which it represents amount of solute present in 100 ml solution। हिंदी वाले बच्चे आगे लिखेंगे
औषधियों के निर्माण में किया जाता है, जिसमें यह 100 ml यानी 100 ml विलयन में घुले हुए विलय के द्रव्यमान को दर्शाती है। अब जैसे आपको मान लीजिए कोई भी मेडिसिन है, आप जब सिरप को देखोगे, मैंने स्टार्टिंग में जब ये पढ़ाया था यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तब भी आप लोगों को बताया था कि हम मेडिकल पे जब जाते हैं शॉप पे, तो वहां पर कई सारे ऐसे सिरप्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में जैसे सर्दी जुकाम में खांसी में लेते हैं, उन पे परसेंटेज लिखा रहता है। मान लीजिए कोई भी सॉल्ट है, कोई भी एसिड है, उसका परसेंटेज लिखा हुआ, तो वो इस तरीके से मिलेगा आपको, जैसे 5% W/V, ठीक है, 5% W/V लिखा हुआ मान लीजिए। इसका मीनिंग क्या है कि वहां पर 5 ग्राम जो भी सॉल्ट है, जो कि सॉल्यूट है, वो 100 ml के अंदर है, ठीक है, यानी 5 ग्राम को 100 ml के अंदर डिजोल्व करके कंप्लीट उस सिरप को बना रखा है। अब उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो उसका कंपोजिशन है, वो आपके सामने ये है 5 ग्राम, यानी कि 5 ग्राम सॉल्ट है। अगर कहीं पे 10 ग्राम लिखा हुआ तो 10 ग्राम है उसके अंदर। तो यहाँ पर वेट वॉल्यूम जो परसेंटेज है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेट वॉल्यूम परसेंटेज ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पर्टिकुलर जो 100 ml हमारे पास वॉल्यूम है, उसके अंदर हमारा सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, ठीक है। तो ये वेट वॉल्यूम परसेंटेज है, यानी किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितना वेट ऑफ सॉल्यूट है, कितना हमारा विलय है, उसके प्रतिशत अमाउंट को या उसके मात्रा को वो दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आयतन प्रतिशत क्या होता है? परसेंटेज वॉल्यूम के बारे में पूछा जा रहा है। तो व्हाट इज परसेंटेज वॉल्यूम? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आगे अपन दूसरे न्यूमेरिकल करेंगे, उनमें आपकी समझ विकसित करने में आपको हेल्प करेंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या दिया हुआ है, हम क्या समझ रहे हैं, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज वॉल्यूम परसेंटेज? वॉल्यूम परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पर्टिकुलर जो वॉल्यूम है उसके अंदर सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये किस तरह से अपन वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं? तो वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, या जो भी कोई कंपोनेंट लिया जा रहा है, विलय का वॉल्यूम, विलय का आयतन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे? 100। ये ठीक वैसा ही काम है बेटा, जैसे आप अपने मार्कशीट में परसेंटेज निकालते हो, कितने में से कितने नंबर आए, टोटल में से कितने आए, मल्टीप्लाई बाय 100, वो उसका परसेंटेज आ जाता है। ठीक वैसी बातें हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन इसका, यहाँ पर बहुत ठीक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 10%, ठीक है, V/V लिखा हुआ है, इथेनॉल सॉल्यूशन है, कहीं पे लिखा हुआ है, कोई सॉल्यूशन भरा हुआ, उसके ऊपर लिखा हुआ है 10%, ठीक है, V/V यानी आयतन प्रतिशत की बात कर रहा है। एथेनॉल सॉल्यूशन है इन वाटर, जल में। तो इसको आप किस तरह से पढ़ेंगे, हिंदी में लिख लीजिए, 10% एथेनॉल का जल में विलयन है, तो इसका अर्थ यह है कि 10 ml एथेनॉल को इतने जल में घोला जाता है कि 10% एथेनॉल, 10 ml एथेनॉल को इतने जल में घोला जाता है कि विलियन 100 ml हो जाए, ठीक है। अब इंग्लिश वाले लिखेंगे 10%, ठीक है, V/V एथेनॉल सॉल्यूशन इन H2। इसका जो मीनिंग है वो क्या हुआ, क्या मीनिंग निकला यहां पर, यानी कि 10 ml एथेनॉल को कितने अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाएगा, 90 के अंदर, तभी तो +10 होकर टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ml। बात समझ में आई? यानी कि 10 ml एथेनॉल dissolved in a particular amount of water, that solution becomes
100 ml, ठीक है, यानी कि 10 ml को उतने जल में घोलो आप कि उससे सॉल्यूशन जो आपका बन रहा है वो कितना हो जाए 100। क्लियर? इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल, एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद परसेंटेज W अपॉन W का क्या मीनिंग होता है? वेट परसेंटेज का फॉर्मूला आपने पढ़ ही लिया पहले, इसका डायरेक्ट एक एग्जांपल लिखवाता हूं मैं आपको। आपने वेट W अपॉन W परसेंटेज पढ़ा था, हम सॉल्यूट का शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको। वेट लिखते हैं अपॉन सॉल्यूशन का, वेट लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10% W अपॉन W ग्लूकोज, ठीक है, सॉल्यूशन दिया हुआ है 10% W अपॉन W ग्लूकोज विलियन दिया हुआ है। तो इसका क्या मीनिंग है? हिंदी में लिखिए पहले। 10% W अपॉन W ग्लूकोज विलियन का अर्थ है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलने पर, मैं बहुत क्लियर लिखा रहा हूं आपको, 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम विलियन प्राप्त होता है। क्या मीनिंग निकला? आप इसका इंग्लिश में आप लिख लीजिए, 10 ग्राम ग्लूकोज dissolved in 90 ग्राम वाटर, भाई तभी तो जाकर के हमारे पास टोटल 100 ग्राम होगा। दैट 100 ग्राम सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अपन क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि हमें आगे न्यूमेरिकल में समझने में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम आज यहीं तक कंटिन्यू इन न्यूमेरिकल को कर चुके हैं। न्यूमेरिकल्स को घर पे आप प्रैक्टिस कीजिए। जो चीजें मैंने आज बताई कि परसेंटेज वेट का मतलब क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम का मतलब क्या है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, इनको अच्छे से समझें, उसके बाद ही आगे के न्यूमेरिकल आपसे हो पाएंगे। अदरवाइज आप क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसमें जो डाटा गिवन है उससे ही कैच नहीं कर पाओगे। और जब क्वेश्चन में जो डाटा है वही नहीं पता चल रहा आपको कि क्या दिया हुआ है, क्या किस तरीके से लिखना है, तो फिर आप न्यूमेरिकल तो भूल जाइए, ठीक है। तो मैं एक बार और समरी के रूप में आपको यहाँ बता देता हूँ। स्पेशली अपन ने 3 चीजें देखी है, W अपॉन W परसेंटेज, V अपॉन V परसेंटेज, और एक अपन ने देखी है W अपॉन V परसेंटेज। इन तीनों का मीनिंग बहुत क्लियरली मैं बता देता हूँ कि देखो बेटा, जब आपका सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, और आपका सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड बनने वाला है, तो आप सॉल्यूट को तो किस में लोगे, वेट में, सॉल्यूशन को किस में रिप्रेजेंट करोगे, वॉल्यूम में, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए 5% W अपॉन V लिखा हुआ है, यानी कि जो सॉल्यूट है, अगर इसी को आप फॉर्मूले में पुट करके देखोगे तो इसका फॉर्मूला है उस हिसाब से 5 अपॉन 100 टोटल और मल्टीप्लाई 100 ये होगा। तो यहाँ पर 5 ग्राम सॉल्यूट जो है वो हमारा 100 ml के अंदर डिजोल्व है, यानी 5 ग्राम को 100 ml में डिजोल्व कर दिया। टोटल हमारा वॉल्यूम कितना है, 100 ml, ठीक। W अपॉन W का मतलब क्या है, दोनों अगर सॉलिड सॉलिड है, सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन बनने वाला है, तो आपका सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का वेट लिया जाएगा। उस केस में जैसे 10 ग्राम है, सॉरी 10% W अपॉन W का मतलब है 10 ग्राम जो भी पर्टिकुलर सॉल्यूट है उसे किसमें डिजोल्व किया गया, 90 ग्राम के अंदर, ताकि टोटल कितना हो गया, वो 100 ग्राम हो गया, ठीक है। यहां पर 10 ml, अगर मान लो 10% V अपॉन V लिखा हुआ है, तो 10 ml को किसमें डिजोल्व किया, 90 ml में, ताकि टोटल कितना हो गया, 100 ml हो गया वापस, ठीक है। तो ये इनके मीनिंग्स हैं जो आपको क्वेश्चन में समझने में हेल्प करेंगे, ठीक है।
अब अपन बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। लिखिए आप एक न्यूमेरिकल। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा न्यूमेरिकल है। 20%, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना आप। 20% W अपॉन W H2SO4 लिखा हुआ है। आप सब तुरंत समझ जाइए 20% W अपॉन W H2SO4 का मतलब क्या हुआ। यानी 20 ग्राम H2SO4 है, ठीक है। 20 ग्राम H2SO4 को किसके अंदर डिजोल्व किया है, 80 ग्राम के अंदर, ताकि वहां पर टोटल सोल्यूशन कितना बन जाए, 100 ग्राम। ठीक, 20 ग्राम तो सॉरी 20% W अपॉन W H2SO4 विलियन की मोललता, स्मॉल m। हिंदी वाले बच्चे पहले क्वेश्चन लिख लो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में लंबा क्वेश्चन है तो थोड़ा एक साथ लिखाएंगे, कंफ्यूजन आ जाएंगे। 20% W अपॉन W H2SO4 विलियन की मोललता एंड मोलरता ज्ञात कीजिए। दोनों ही चीज पूछ ली इसमें, मोलैलिटी एंड मोलरिटी, ठीक है। कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों ही ज्ञात करनी है। मोललता और मोलरता ज्ञात कीजिए, जबकि H2SO4 विलियन का घनत्व 1.05 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, 20% वेट बाय वेट H2SO4 दे रखा है, ठीक है। क्या क्या फाइंड आउट करना है बेटा, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम यानी मोलरिटी। वाइल डेंसिटी कितना दे रखा है, ठीक है, 1.05 1.05 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, याद रखना आप, ठीक है। ये थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा, लीटर में आपको मिलीलीटर में जो भी आपके क्वेश्चन की डिमांड होगी। ये क्वेश्चन है आपका। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक तो डेंसिटी दे रखी है आपको, दूसरा ये है कि इस चीज को समझना, इसका मीनिंग क्या निकलता है, ये सबसे पहले बात है। आपको अगर ये चीज समझ में आती है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो देखो 20%, बहुत क्लियर समझा रहा हूं आपको। 20% W अपॉन W H2SO4 का अर्थ है कि, हिंदी वाले लिखें, का अर्थ है कि 20 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। कितना विलियन है, 100 ग्राम। उसके अंदर कितना है, 20 ग्राम। कौन है, H2SO4। 20% weight upon weight H2SO4 means 20 ग्राम, ठीक है, H2SO4, 20 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन, टोटल कितना लेते हैं अपन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो देखो बेटा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर के क्या बनाते हैं आपके पास, सॉल्यूशन। बोलेंगे सर ये तो सबको आता है, तो बस यही यूज में लेना है। सॉल्यूट कितना आ गया आपका, 20 ग्राम। ये कितना है आपको, सॉल्वेंट पता नहीं है, बट सॉल्यूशन कितना है आपका, 100 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना आ गया यहां पर, बोलो बोलो, 100 माइनस 20 यानी 80 ग्राम, क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी आपको। तो क्लियरली अब आप लिख सकते हैं, आपको इस क्वेश्चन में आसानी हो गई फाइंड आउट करने में, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं यहां से। अब आप लिखोगे यहां पर, आपको क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि आपको पहले पता चल गया था, 20 ग्राम। फिर आपने डिटरमाइन कर लिया मास ऑफ
सॉल्वेंट जो कि आपके पास कितना आ गया 80 ग्राम। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि आपको मोलेलिटी और मोलेरिटी दोनों निकालनी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मॉल की रिक्वायरमेंट होगी आपको, तो मॉल निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, घनत्व, तो डेंसिटी को भी लिख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से अपन को वॉल्यूम फाइंड आउट करने में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, घनत्व तो बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो डेंसिटी कितनी दे रही है 1.05 बराबर मास टोटल सॉल्यूशन का कितना है 100 ग्राम, और वॉल्यूम वी आपको फाइंड आउट करना है, तो वी बराबर कितना आ जाएगा 100 अपॉन 1.05। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 95.23 सेंटीमीटर क्यूब। इसे लीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम हमें लीटर में चाहिए होता है। तो 95.23 इंटू 10⁻³ और लीटर क्यूब में ये हो गया। अब देखो मास आपके पास मॉल की रिक्वायरमेंट होगी तो मॉल यहीं पे निकाल लीजिए। मॉल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है आपका 20 ग्राम है, तो 20 अपॉन H2SO4। H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, 11th क्लास से नहीं पता तो भैया आप मोलर मास सीख लीजिए। देखो हमारे पास हाइड्रोजन का कितना है, एक, तो 2 हाइड्रोजन तो 2 हो गया। सल्फर का कितना लेते हैं 32। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना लेना है 16, पर कितने ऑक्सीजन है 4, तो ये टोटल हो गया 98। ठीक है, तो ये 98 इसका मोलर मास आपने पुट कर दिया, तो 20 अपॉन 98 ये इसके मोल आ गए 0.204 मोल्स। ठीक है, अब आपके पास सॉल्यूट के मोल आ गए, तो आप मोलेलिटी का सब फॉर्मूला लगा दीजिए पहले। स्मॉल एम, मोलेलिटी स्मॉल एम बराबर क्या होगा, फॉर्मूला आप सबको याद है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी करते हो आप, तो मोल डायरेक्टली आपने निकाल लिए, तो 0.024 मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब सॉल्वेंट कौन है बेटा, ये रहा 80 ग्राम है, तो 80 को आप किससे डिवाइड कर दोगे 1000 से, तो 80 अपॉन 1000, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन, तो ये मोललता कितनी आ जाएगी आपके पास, फाइंड आउट करके सॉल्व करोगे तो फाइनली 2.55 मोल पर केजी ये आपकी मोललता आ गई। ठीक है, दूसरा क्या पूछा था आपसे, मोलर था, तो मोलर था यानी कैपिटल एम की बात कर रहे हैं। मोलेलिटी निकाल चुके हैं, मोलेरिटी अपन निकालेंगे, मोलेरिटी कैपिटल एम, फॉर्मूला आपको पता है, वही कितनी बार बता चुका हूं। सॉल्यूट के मोल, तो सॉल्यूट के मोल आपके पास यही सही। ठीक है, 0.024 है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आप देख रहे हो 95.23 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर 2.14 मॉल पर लीटर, 2.14 मॉल पर लीटर। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंट अप्रोच क्या थी कि डेंसिटी दिया, डेंसिटी की हेल्प से आप वॉल्यूम निकालिए, और वॉल्यूम की जरूरत आपको किसमें पड़ेगी, मोलेरिटी के अंदर, क्योंकि बिना वॉल्यूम के आप मोलेरिटी नहीं कर पाओगे। दूसरी बात क्या है, आपको परसेंटेज वेट दे रखा था 20% W/W दे रखा था H2SO4 का, उस परसेंटेज वेट से आपको क्या समझना था
कि सॉल्यूट का वेट कितना है, यहाँ पर सॉल्वेंट का वेट कितना है और सॉल्यूशन का वेट कितना है। देन फिर आपको सॉल्यूट का वेट एक्यूरेटली पता चल गया तो फिर आप सॉल्यूट के मोल निकाल पाओगे, क्योंकि वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास करके। तो ये क्वेश्चन में डिफरेंट अप्रोच थी, ठीक है। इससे और भी अच्छे वाले क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक बने रहिए आप, कंटिन्यू। थैंक यू।